नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि में 10:18 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:10 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। धृत योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शुक्ल पक्षीय प्रदोष व्रत है। वो नवदंपति जिन्हें संतति की कामना है, उन्हें प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी स्थिति जहां जातक स्वयं अपना दुश्मन बन जाता है, दिन भर खुद से बात करके, क्रोध करके, हिंसक वृत्ति को अपने भीतर जगाकर अपने समझ लीजिए कि खून को वो जलाता है। कब कैसी स्थिति होती है वो जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्रावस्था में है, तो वहीं शुक्र कर्क राशि में। बुध का संचरण सिंह में है और सूर्य मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, तो वहीं चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के, जहां की शनिदेव वक्रावस्था में है, कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज शनि और चंद्रमा की युति से विषयोग का निर्माण हो रहा है। यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज मंगल और फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? क्योंकि विषयोग का निर्माण है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुधवार का दिन। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अक्टूबर दिन सोमवार, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्र उदय रात्रि 7:48 पर है। उस दिन रिक्ता तिथि और भद्रा होने के कारण कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न से किसी भी प्रकार से यदि मंगल का संबंध हो रहा हो, विशेष करके मंगल की दृष्टि पड़ रही हो लग्न पर, तो जातक के अंदर एक वृत्ति जागृत हो जाती है, हिंसक वृत्ति।
आज के सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा, विशेष करके मंगल जिनकी कुंडली में भी लग्न से संबंध बना रहे हैं वो तो अवश्य ही इस सूत्र को समझे, जन्म कुंडली से भी या चंद्र कुंडली से भी। प्रिय दर्शकों, मंगल का संबंध लग्न से किसी भी प्रकार से बन रहा हो और लग्नेश कमजोर हो, साथ ही चंद्रमा जन्म कुंडली में शनि, राहु या केतु के नक्षत्र में हो अथवा चंद्रमा के नक्षत्र में शनि, राहु या केतु हो, तो ऐसे जातक का जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैसे, जरा सोच के देखिए। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और केतु की युति हो तो ऐसे जातकों का जीवन इस कदर कठिन हो जाता है कि एनी टाइम उनका दिमाग खुद से ही बात करने लगता है। आपको पता है हम अपनी सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी कहां खपत करते हैं? हर व्यक्ति खुद से बात करने में। हमें ऐसा लगता है कि खुद से बात करने में कहां एनर्जी जाती होगी। विश्वास मानिए, सबसे अधिक एनर्जी खपत होती है। और जिनकी कुंडली में चंद्र केतु की युति हो वो तो एनी टाइम खुद से बात करते हैं, उनका दिमाग किसी न किसी विषय को लेकर के चलता रहता है। अब यदि चंद्रमा शनि राहु केतु के नक्षत्र में या शनि राहु केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो ऐसे लोगों को एंजाइटी होती है, एक अलग तरह का डिप्रेशन, डर, नकारात्मक विचार, यानी जो न हो रहा हो उसकी वो मन में कल्पना करते हैं और फिर उससे डरना शुरू करते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए। मैंने कई बार इसका भी उदाहरण दिया कि कई बार ऐसी स्त्रियों को देखने में आता है कि घर से बाहर बच्चा गया हुआ है, अब उनके दिमाग में तर्क वितर्क चल रहा होगा, कहीं उसको चोट तो नहीं लगी, इतना देर क्यों हो रहा है, कहीं आज गाड़ी न हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी बातें जिसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी वो इसी तरह और केवल नकारात्मक बातें। अब जरा समझिए कि मैंने सूत्र कहा कि मंगल की दृष्टि लग्न पर हो और लग्नेश कमजोर हो, तो मंगल की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो मन में हिंसक विचार उत्पन्न होंगे। बड़ा भयावह स्थिति है ये, आज के सूत्र को समझिए। मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे? हिंसक विचार। ऊपर से चंद्रमा के लिए मैंने क्या कहा? तो चंद्रमा को मैंने कहा शनि राहु केतु के नक्षत्र में हो या शनि राहु केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो। 60-70 बार ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है। अब लग्नेश कमजोर हो जाए तो ऐसा जातक किसी से लड़ नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए। वैसे तो सूर्य आत्मविश्वास है, मंगल वो साहस है जो किसी को मारने के लिए, मरने मारने के लिए उतारू कर देता है व्यक्ति को। लेकिन चंद्रमा अगर इस तरह से स्थिति में होंगे, शनि राहु केतु के नक्षत्र में या शनि राहु केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे और ऊपर से लग्नेश कमजोर हो, तो जातक साहस वाला होके भी लड़ने को तैयार नहीं होगा, मारने को तैयार नहीं होगा। अब वो क्या करेगा? सपोज कीजिए कि उसको किसी ने कुछ बोल दिया, छोड़िए उसको किसी ने कुछ बोल दिया, वो राह चलते किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोल दिया। अब उसको लेकर के उसके दिमाग में तर्क, वितर्क और कुतर्क, इतना तक तो ठीक है, तर्क वितर्क चले ठीक है, हिंसक तर्क वितर्क चलेंगे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब जब कोई हिंसक तर्क वितर्क अपने मन में करेगा तो सीधी सी बात है कि आपने कभी गौर किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं? भयानक रूप से तेज तेज बोलने लगते हैं। जब इंसान क्रोध में होता है तो वो सामने वाले से सामने खड़ा होकर के भी दूर हो जाता है। जब इंसान हिंसक वृत्ति जागृत करके और खुद से कुतर्क करेगा, मैंने क्या कहा कि सबसे अधिक एनर्जी खुद से बात करने में लगती है, और खुद से बात करने में भी हिंसक वृत्ति में यदि बात की जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है, तो जातक एक तरह से अपने मन ही मन सामने वाले को मारने का जतन, विचार करेगा, ऐसे उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसे उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए, ये सामने वाले के साथ कर दिया जाए। मैंने एक उदाहरण दिया, आप इसको तरह तरह से लागू करके देखिए। सामने वाले ने आपका कुछ ले लिया है, सामने वाले ने किसी तरह से आपको नुकसान कर दिया, वो दिन भर अपने मन में इसी बात को लेकर के लड़ेगा। अगर लग्नेश कमजोर है तो उस अवस्था में तरह तरह की, कहीं मैंने उसको मार दिया और पुलिस आ गई, उसने केस कर दिया तो क्या होगा? अब उसकी तैयारी वो दिन भर करेगा कि मुझे ये करना होगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं किससे मदद लूं। यानी उस व्यक्ति का जीवन आप कल्पना नहीं कर सकते किस कदर उसका जीवन तबाह होगा। ऐसा जातक मानसिक रूप से खुद से इस कदर जूझेगा, इस कदर लड़ेगा
समझ लीजिए कि उसके मतलब कहते हैं, कई बार आपने कहा होगा ना कि खूब खाता पीता व्यक्ति उसके शरीर में खाना लगता ही नहीं है, खून उसका जल जाता है। ऐसी स्थिति में उसका खून वो स्वतः से ही लड़ाई लड़ करके, बातचीत करके, क्रोध करके अपनी एनर्जी को ऐसे ही जला देगा। आप आजमा लीजिए, 120% ऐसा ही घटित होता है। जिनकी कुंडली में ये योग है वो अभी के अभी आजमा ले। मैंने जितने भी लोगों पर इस सूत्र को आजमाया है उनकी स्थिति को मैंने ऐसा ही पाया। मैंने क्या कहा कि अगर मंगल को इसमें हटा दिया जाए, मंगल को इस सूत्र से बाहर निकाल दीजिए, तो नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक तो ठीक है, खुद से बात हम कर रहे हैं वो भी ठीक है, दिन भर चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ तो जब मंगल का संबंध लगने से तो हिंसक विचार उत्पन्न, ये बहुत भयावह है। इंसान जब विचारों में भी हिंसा करता है तो उसमें एनर्जी लेवल बहुत अधिक लग जाती है। हिंसा जहां भी आएगा, हिंसा का कारक कौन? मंगल है। और हिंसा जहां भी आएगा वहां हम मंगल का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, वो भयंकर रूप से एनर्जी लगने लगती है। तो जो बाहर प्रतिक्रिया के रूप में नहीं हो रहा है, भीतर हो रहा है, और वो भीतर ही भीतर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। कई लोग ये सोच पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा होता है, इसका उपाय क्या करें? देखिए, इसका उपाय बस एक ही है, प्राणायाम। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये स्थिति हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। इसका अगर आप उपाय चाहते हैं तो सिर्फ एक उपाय है, प्राणायाम करिए नियम से, नियमित, मन को शांत रखिए। क्योंकि ये उग्र ऐसा है कि हम खुद से, मैंने क्या कहा कि राह चलते किसी एक ने दूसरे को बोल दिया, उसको भी वो अपने ऊपर लागू कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ये बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसको ऐसे बताऊंगा। मतलब इस कदर नाना प्रकार के बेमतलब की बातें वो सोचता है जिसका कोई और छोर नहीं। तो प्राणायाम ही इसका एकमात्र समाधान है जो मन को शांत कर सकता है, दूसरा कोई समाधान नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, परंतु ये चंद्रमा शनि के साथ है। मानसिक अशांति तो रहने वाली है। वैसे दिन ठीक है, दिन की शुरुआत भी सामान्य है, परंतु बातों ही बातों में उग्र मत होइएगा। आज क्रोध थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है और वाहन चलाते समय सावधानी और ज्यादा बरतनी है। यात्रा इत्यादि बहुत सावधानी के साथ करिएगा। और कोई बड़ा फैसला करना है, कोई नया फैसला करना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लाभ की स्थिति तो है, पर मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। मैं फिर वही काम कहूंगा, जो काम जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, नया कार्य मत करिए, कोई बड़ा बदलाव मत करिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जो जरूरी काम है वो कर सकते हैं किसी मित्र की मदद से। हालांकि आज अपने रिश्तेदार से सावधान रहिएगा। आज रिश्तेदार की ओर से कोई मुसीबत आने वाली है। फिर भी सलाह यही है कि मुसीबत को शांति से टालने का प्रयत्न करिए, बहस की स्थिति कहीं उत्पन्न मत होने दीजिएगा। जीवन साथी से भी अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सभी मेष राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आज अवश्य करें। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोशिश अगर आप करें तो आपकी समस्या से आप मुक्ति पा लेंगे। नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी थी तो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न आज आपको करना है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लिए करियर से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। सफलता की राह में जो भी रुकावटें, परेशानियां आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी से आपको धन लाभ होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। बस अनजान लोगों से आज सावधान रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, बहुत ज्यादा उतावलापन, दिखावा, जल्दबाजी, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, सामान्य से बेहतर। खान पान में मसालेदार चीज़ों से जरा बच करके रहिएगा, ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा। आज थोड़ा सा घी ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपका स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो भाग्य आपके साथ है। आज दिन हर तरह से बढ़िया है।
किस रिश्तेदारी के यहाँ में जाना है, जा सकते हैं। किसी मित्र से मुलाकात करनी है, विशेष करके आज उन लोगों से आपको अवश्य ही मुलाकात करनी चाहिए जिनसे किसी भी तरह से आपको मदद की उम्मीद है। समाज में जान पहचान आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कुछ अच्छे बदलाव आपके जीवन काल में होने वाले हैं। दिन आपकी इच्छा के अनुरूप व्यतीत होने वाला है। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी विवाद, तनाव, परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। यानी समझ लीजिए दिन हर तरह से बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे आपको मिलना है तो मिल सकते हैं। प्लानिंग के साथ आप अपने सभी काम पूरा करिए, दिन बढ़िया है, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। थोड़ी सी कोशिश और आपकी परेशानी दूर होगी, काम में मन लगेगा। बस अपना समय दूसरों के झगड़े में, दूसरों के विवाद में खराब मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी से भी सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को आज आप समझ सकेंगे। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। परीक्षा, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखा था तो सफलता से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। मौसमी बीमारियों से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। कर्क के जातकों का दिन ठीक नहीं है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो मानसिक रूप से आपको परेशान करे। दिन चिंता में ही व्यतीत होने वाला है। आज अपनी एक्टिविटी पर आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हर तरह से पहले विचार करिए तभी फैसला करिए। किसी भी तरह का जोखिम मत उठाइए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगा। मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, क्रोध उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ेपन की स्थिति बार बार बनेगी। शांत रहने का प्रयत्न करना होगा। शांति से ही दिन को बीतने दीजिए। जल्दबाजी में कोई बात मत करिए। कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे सामने वाले को आप पर क्रोध आ जाए। बात को बहुत लंबा मत खींचिए। बाल की खाल मत निकालिए। किसी दूसरे से आज अपेक्षा भी मत करिए। और विशेष करके किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो बिल्कुल मत जाइए। पैतृक संपत्ति के विभाजन से संबंधित यदि कोई चर्चा है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं। कोई शल्य कर्म कराना है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। मानसिक टेंशन, परेशानी बनी रहेगी। लेन देन नहीं करना चाहिए। पैसों के मामले में विवाद की संभावना है, संभल करके रहिए। किसी पुरानी बात को लेकर के भी आज गृह कलह या जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सामान्य है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आज श्री सूक्त का पाठ करिए। माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों की बात अगर करूं तो दिन 50-50 है। ना बहुत अच्छा कहूंगा ना बहुत खराब। थोड़ी परेशानी ज्यादा ही है, अच्छा तो नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं पूरे दिन आती रहेंगी। आज आपकी दिनचर्या भी कोई बहुत सहज और सरल नहीं दिखाई पड़ रही है। भाग्य के राह में रोड़े आते दिखाई पड़ रहे हैं। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियों के कारण काम बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। उचित मदद जो कि मिलनी चाहिए थी, मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं तो ना करें। योजनाबद्ध ढंग से काम करें। लेन देन के मामले में सावधानी रखें। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। हो सके तो अपने पार्टनर से बातचीत करिए और मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत का ही सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकेगा। तो मेहनत से पीछे मत हटिए। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय सामान्यतया ठीक है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात, दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज किसी पुराने दुश्मन से आपका पाला पड़ सकता है। और अगर आपने किसी बात को लेकर के जिद की या बातचीत में कड़वी वाणी का प्रयोग किया तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। आज सभी सिंह राशि के जातकों को प्रातःकाल लाल चंदन पहले भगवान को अर्पित करिएगा और फिर अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। निवेश ना करें, करते हैं जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। धन आगमन के योग हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन शांति से बीतेगा। जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं करिए, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए। कहीं भी रहिए, औरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोशिश लगातार आपको करते रहनी है। कुल मिलाकर के थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं
तो आज का दिन सामान्य है, कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं दिखाई पड़ रही। करियर को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन निराशा की स्थिति ही उत्पन्न कर रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। काम थोड़ा ज़्यादा है, परंतु रिजल्ट जिस तरह का आना चाहिए था वो नहीं आएगा। फिर भी अपने कार्य की अनदेखी मत करिए, अनदेखी करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, वाद विवाद से दूरी बना कर करके, हालांकि वाद विवाद की स्थिति में जीत आपकी होगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो मेहनत से पीछे न हटें, आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। देवी के मंदिर में जाकर के कुछ धन दान अवश्य कराइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। कार्यक्षेत्र में है तो अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करिए। बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई बड़ी मुलाकात है, महत्वपूर्ण मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई ऐसी परिस्थिति या चिंता जो कि आपके सामने अनवरत मुंहबाए खड़ी है, आपको परेशानी में डाले हुए है, उसमें बदलाव दिखाई पड़ेगा। उच्चाधिकारियों की ओर से अगर कहीं कोई परेशानी आ गई थी तो उससे आपको आज मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग को भी दिन लाभ कराने वाला है। ऋण के लिए प्रयत्नशील थे तो पैसा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के परेशानी से आप मुक्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। प्रेमी से अपने मन की बात आज आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। पुराना रोग हो सकता है परेशान करे, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों को थोड़ी चिंता रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं, परंतु धोखा मिलने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको धोखा मिल सकता है जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा था। मदद की अगर उम्मीद थी तो वक्त रहते वो मदद नहीं मिल पाएगा। कहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो ना करें। कोई कार्य आपका बनने वाला है, जब तक कार्य बन न जाए उसकी चर्चा किसी से ना करें। अपनी योजना का जिक्र किसी से ना करें। और जो भी काम करें बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से गुप्त तरीके से करें तो आपको फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पर आपको आंख बंद करके भरोसा है या जो आपका बिल्कुल शुभचिंतक है, उससे आप राय ले सकते हैं। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए काम आज से शुरू कराने के लिए दिन ठीक नहीं है। परेशानी बढ़ जाएगी। और भावनाओं में बहकर के कोई नियंत्रण तो बिल्कुल मत लीजिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध या झुंझलाहट की स्थिति आपके मन में आज उत्पन्न होने वाली है। इस पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो इससे परेशानी होगी। संभवतः विवाद की स्थिति भी बने, तो जरा इस पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं किसी तरह की गलतफहमी थी उसमें सुधार करने के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा नकारात्मक आज प्रतीत होने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत आज आपको होगी। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की। धनु के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण, यूं समझ लीजिए मीठा बोलकर के आप अपने सभी कार्य पूरा कर सकते हैं। दिन अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिल सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर के देखें तो आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे कोई कार्य रुकेगा नहीं। सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। कहीं कोई चिंता या परेशानी, कोई उलझन थी, वो परेशानी दूर होगी। दिन पूरी तरह से सहज और सरल है। जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उन मौकों का फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। लाभ की स्थिति बन रही है। कोई कानूनी अड़चन की स्थिति थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से आपका बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। विशेष करके अगर कहीं किसी अपनों के पास हैं, अपनों की बात अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से लोगों की बात को सुने। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जरूरत से ज़्यादा बोलने से भी आपको बचना चाहिए। विशेष करके ये बात दाम्पत्य जीवन में तो विशेष लागू रखिए। जीवन साथी से आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी भागम भाग के चलते थकान हो सकती है। हनुमान बाहु का आज पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं।
मकर के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी। धन आगमन है, धन संचयन नहीं दिखाई पड़ रहा। पैसे आएंगे और चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में लाभ है। आकस्मिक कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। कोई न कोई आपका उच्च अधिकारी आज आपका हौसला अफजाई भी करेगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद या परेशानी थी वो बढ़ सकती है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होंगे। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। फिर से दोहरा दूं, खान पान पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का शनि के साथ द्वितीय भाव में आपकी राशि से होना विषयोग का निर्माण लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला भी आपको नुकसान दे सकता है। सो हड़बड़ी में कोई फैसला न लें। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खान पान के कारण स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। मानसिक तनाव भी थोड़ा होगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों को सावधान रहना होगा और सावधानी से आगे बढ़ना है। दिन सफलता प्रदायक है। बड़ा काम बनने वाला है, परंतु आज सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही भरोसा करिएगा। अपनी कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्य जो आपका बनने वाला है, जिक्र मत करिएगा। बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आज आपको नजर लगने वाली है। बाकी नकारात्मक सोच विचार मन में उत्पन्न मत होने दीजिए। आमदनी में बढ़ोतरी है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। जो भी बड़ा फैसला करना है करिए, परंतु एक कार्य निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। कार्य थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन होगा आपके मन के अनुकूल। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हालांकि आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, कहीं किसी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जिस बात को लेकर के मन में संशय हो उस कार्य को आज छोड़ दीजिए। आक्रामक होकर के, जल्दबाजी में आकर के किसी को नीचा दिखाने के लिए आज कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से समय बिताइए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक और हर तरह से बढ़िया रहने वाला दिन। आलस्य से बचिए। और स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। और बात यदि हम मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन सावधानी से ही बिताने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लाभ के मार्ग में कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न की स्थिति है। शांत रह करके और बहुत विचार करके ही कदम उठाइएगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपकी चिंता को बढ़ा देगी। सोच समझ करके कदम उठाइए। और मन की बात, मन की शिकायत हर किसी से शेयर मत करिए, बल्कि मन में यदि कोई शिकायत है तो उसे खुद तक रखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे आज रहने दीजिए। उसको प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। इसमें आपको परेशानी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, धन उधार लीजिएगा भी मत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं थोड़ा सावधान रहने की ही सलाह देता हूं। प्रेम संबंध में भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत है। 1 चम्मच दही खाकर के घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।